बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट यानी ये जो छोटे अशरात होते हैं, और साइड्स का मतलब होता है किलर। पेस्ट की किलर, पेस्टिसाइड जो इन अशरात वगैरह को मारने वाली कीड़े मार जो तो याद है। अ पेस्टिसाइड इज़ अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, कि ये मिक्सचर होता है सब्सटेंस का जिसका मकसद होता है कि फॉर प्रिवेंटिंग, उनको रोकना, डिस्ट्रॉइंग तबाह कर देना, रिपेलिंग उनको दूर रखना, और लेसनिंग द डैमेज या उनके डैमेज को कम करना कास्ड बाय द पेस्ट, जो कि पेस्ट काज करते हैं। यानी फसलों, क्रॉस वगैरह को जो नुकसान पहुंचाते हैं ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनको रोकना, इनको तबाह करना, रिपेल करना, प्रिवेंट करना, डिस्ट्रॉय करना, रिपेल करना, या इनके जो है ना डैमेज को कम करना के लिए जो केमिकल जो सब्सटेंस यूज़ होता है उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स कैन बी इंसेक्ट। तो पेस्टिसाइड जो वो होता है वो इंसेक्ट हो सकता है, प्लांट पैथोजन हो सकता है जो पेस्ट हो सकता है, वो कोई इंसेक्ट, कोई अशरात हो सकता है, प्लांट पैथोजन कोई पौधों का जो है ना वो हो सकता है बीमारियां काज करने वाला, वीड कोई जड़ी बूटी हो सकती है, बैक्टीरिया, बर्ड्स ईटीसी दैट कम्पीट विद द ह्यूमन फॉर फूड, जो इंसानों के साथ मुकाबला करते हैं कि जो इंसान खाते हैं उस खुराक को वो भी खाते हैं, तो उसको वो तबाह कर देते हैं। डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्रॉपर्टी, स्प्रेड डिजीज़ या कोई बीमारी काज कर सकते हैं। अब पेस्टिसाइड्स कैन बी अ केमिकल। तो जो पेस्टिसाइड होगा वो केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट कोई एजेंट हो सकता है, यानी कोई बैक्टीरिया वगैरह में आप जो है ना इंजेक्ट कर दें, कोई एडवांस कर दें उसे ताकि वो जो बाकी हों उनको ख़त्म कर दें। एंटी माइक्रोबियल हो सकता है और इन्फेक्टेंट्स हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है। मैनी केमिकल पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस टू ह्यूमन एंड एनिमल। तो बहुत से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इंसानों और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह हैं, जहर हैं। क्लासिफिकेशन क्या है पेस्टिसाइड की? सबसे पहले जो है ना हर्बिसाइड। अब हर्ब कहते हैं वीड्स को, ये जो छोटे छोटे होते हैं पौधे। दीज आर द केमिकल यूज टू किल वीड्स। हर्ब मतलब छोटे प्लांट्स, और साइड मतलब किलर। तो इन छोटी वीड्स को जो किल करने के लिए यूज़ होता है उसको कहते हैं हर्बिसाइड, जैसे बोरक्स है और नाइट्रोफिन है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट हो गया शरात, और साइड हो गया किलर। दीज आर यूज टू किल इंसेक्ट्स, जैसे DDT है और BHC है। देन रोडेंटिसाइड, रोडेंट को जो किल करता है। दीज आर यूज टू किल रोडेंट्स, जिसमें वारफ्रीन है, जिंक फास्फीन है, फास्फाइड है। उसके बाद निमाटीसाइड, निमाटीसाइड दीज आर यूज टू किल नेमाटोइड्स, नीमाटोड्स जो छोटे छोटे हैं कीड़े मकोड़े। फिर जो है मोलस्कीसाइड, जो मोलस्क को किल करने के लिए यूज़ होता है, जैसे सोडियम पेंटाक्लोरोडिफेनेट है। फंगीसाइड्स दीज आर यूज टू किल फंगस, जैसे बोर्डियक्स मिक्सचर है। एल्गीसाइड जिसको एल्गी को किल करने के लिए यूज़ होता है। बैक्टीरियोसाइड दे आर यूज टू किल बैक्टीरिया। एंड पेस्टिसाइड दीज आर यूज टू किल फिशेस, जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं उनको किल करने के लिए। अब केमिकल या और सिंथेटिक पेस्टिसाइड ये बने हुए किस चीज़ के हैं या कि इनकी केमिकल कंपोजिशन के? ऑर्गेनोक्लोरीन्स दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड परसिस्ट इन सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं कि जो है ना ये ख़त्म नहीं होंगे, कोई ज़मीन में इतनी जल्दी से हाल नहीं हो सकते, लॉन्ग अरसे टाइम तक रहेंगे। इनमें DDT है और BHC है। उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जिसमें दीज आर द ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरिक एसिड। ये बने होते हैं, ईस्टर होता है इनमें, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और विद सम अदर एसिड या कोई दूसरे तेजाब होते हैं। दीज आर वेरी टॉक्सिक एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब होता है जो कंट्रोल करते हैं। एज अ रिजल्ट विच द breakdown of acetylcholine stops the accumulation of acetylcholine resulting in convulsion, paralysis and death। ये पैरालाइज कर देता है, डेथ काज करता है, जैसे मेलाथोनिन है। उसके बाद कार्बामेट्स है, दे आर डिराइव्ड फ्राम कार्बामिक एसिड। ये कार्बामिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं। मोड ऑफ एक्शन जो होता है इनका वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट की तरह ही इनका मोड ऑफ एक्शन है, ये उसको इनहिबिट कर देते हैं। वर्किंग ऑफ पेस्टिसाइड, जो वर्क कैसे करते हैं? पेस्टिसाइड वर्क इन द फॉलोइंग वे: बाय ब्लॉकिंग द सेलर प्रोसेस ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म इन अ प्योरली मैकेनिकल वे, स्प्रे ऑयल्स पेट्रोलियम। तो इनको जो है ना स्प्रे वगैरह किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, उनके जो रेस्पिरेटरी निज़ाम होता है, जो सांस लेने का जो सेलुलर प्रोसेस होता है वो उसको ये तबाह कर देते हैं।
देन बाय डिस्ट्रॉइंग और अल्टरिंग द पेस्ट मेटाबॉलिज्म, तो उनके जो है ना मेटाबॉलिज्म को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो उसको हजम नहीं कर पाते और मर जाते हैं, जिससे रोटिनोनिन एंड साइनाइड है जो डिसरप्ट कर देते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन इन पेस्ट बाय डिसरप्टिंग इंजाइम्स प्रोसेसेस और डी नेचर प्रोटीन, तो वो उनकी जो बॉडी फंक्शन है, जो प्रोटीन होती है उनकी बॉडी में, उसको डी नेचर कर देते हैं ऑर्गेनिक कॉपर कंपाउंड जैसे। देन बाय स्टिमुलेटिंग और इंटरफेयरिंग विद हार्मोन्स, तो उनके जो हार्मोन्स हैं उसके साथ वो स्टिमुलेट कर देते हैं, उसमें चेंजिंग ला देते हैं। देन बाय डिसरप्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड प्रिवेंटिंग द वीट प्लांट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग और स्टोरिंग एनर्जी, जैसे ट्राइएजीन है कि प्लांट्स अगर कोई वीड्स वगैरह हैं तो उनके वो फोटोसिंथेसिस रोक देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ वगैरह रुक जाती है और वो स्टंट हो जाते हैं। इस तरह जिस तरह जो लिविंग है यानी उनका रेस्पिरेटरी निज़ाम या उनका मेटाबॉलिज्म ख़राब कर देते हैं, और जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी फोटोसिंथेसिस को रोक देते हैं। अब बेनिफिट्स इसके क्या हैं? दे आर यूज इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टू कंट्रोल वेक्टर बोर्न डिसीज़, तो ये जो है ना पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में यूज़ की जाती हैं ताकि जो बीमारियां इन छोटे शरात की वजह से फैलती हैं या फसलों वगैरह की वजह से फैलती हैं वो रोक दी जाती हैं। दे आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्टोर फूड ग्रेन्स, जो स्टोर फूड ग्रेन्स हैं जो बीज स्टोर किए जाते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। दे प्रोटेक्ट द स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड, तो फील्ड में जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनको जो इंसेक्ट्स वगैरह तबाह करते हैं उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। दे डू नॉट इंक्रीज द क्रॉप यील्ड लाइक फर्टिलाइज़र, ये क्रॉप यील्ड को जो है ना इंक्रीज़ तो नहीं करते बट बाय प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, लेकिन ये पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल हाउस होल्ड पेट्स, ये इनको आप हाउस होल्ड पेट जो होते हैं उनको भी, पेस्ट को भी घर में जो होते हैं उनको भी उनसे भी बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हज़र्ड्स क्या हैं आप इसके? पेस्टिसाइड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काज करती हैं पोल्यूशन ऑफ सॉइल, यानी वो जो ज़मीन में सॉइल हो जाता है, वाटर एंड एयर में जो हवा वगैरह खारिज होती है, जो वहाँ से केमिकल निकलते हैं वो पानी को गंदा कर देते हैं, और जो वहाँ से गैसें निकलती हैं वो हवा को। पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो होते हैं वो वाश्ड अलॉन्ग विद रेन वाटर, वो अक्सर बारिश के पानी के साथ छोड़ दिए जाते हैं, इज एडेड टू द नियर बाई वाटर रिसोर्सेज मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो वो करीब वाले जो होते हैं ना पीने वाले पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से वो पानी अनहेल्थी हो जाता है या अनफिट हो जाता है टू ड्रिंक। दे इंटर द फूड चेन एंड कॉज प्रॉब्लम ऑफ बायो एक्मुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन, तो ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ें उनमें हाल हो जाती हैं, जो फूड चेन वगैरह होते हैं तो वो लाइफ डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी अगर फिशेस वगैरह में पानी में चलेगी तो फिशेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, इस तरह प्लांट्स में जो है ना वो प्लांट्स डिस्टर्ब होंगे। दे आर नॉट टारगेट स्पेसिफिक हैंस आल्सो किल नॉन पेस्ट इंसेक्ट्स, इट एडवर्सली इफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ एंटोमोफिली, तो ये सिर्फ जो है ना एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल नहीं करते बल्कि कुछ फ़ायदेमंद इंसेक्ट्स को भी ये किल कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, कुछ स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं इस तरह। कंटिन्यूस एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड में डिवेल्प रेजिस्टेंट इन इंसेक्ट पेस्ट लाइक सुपर पेस्ट एंड सुपर बैग, तो कंटिन्यूस या इनडिस्क्रिमिनेट जो पेस्टिसाइड्स हैं जो फ़र्क नहीं करते या जो बराबर चलते रहते हैं, वो रेजिस्टेंस आ जाता है, फिर उनमें जो है ना वो इंसेक्ट भी उसमें डिवेल्प हो जाते हैं, उनका भी जो इम्यून सिस्टम है वो डिवेल्प हो जाता है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इफेक्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये यानी पड़े रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, तो इस वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह हैं, ज़मीन के लिए भी। दे आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, एंड इफ़ नॉट हैंडल्ड केयरफुली, अगर इनको अच्छे तरीके से हैंडल ना किया जाए तो दे कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक कैंसर डिफॉर्मिटीज़ एंड डिजीज़, तो ये कैंसर वगैरह जैसी जल्द की बीमारियाँ भी कॉज कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स इन पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कॉज ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो अगर कोई पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज वगैरह या इस तरह जो है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई एक्सीडेंट होता है तो वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो लेबर होती है वो डिस्टर्ब होती है, जैसे बोलोसोविर है जो इंग्लैंड में हुआ है, सेवासो हुआ है इटली में, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है इंडिया में। भोपाल गैस ट्रेजेडी में अब क्या हुआ था, पेस्टिसाइड इन ओवर मीट सेट, तो इसमें जो है ना वो देखें कैसे जो है ना बॉडियाँ जल गई हैं, तो ये लोग थे, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था। अल्टरनेट क्या जी टू पेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज़ एन इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव अप्रोच टू पेस्ट मैनेजमेंट दैट रिलाइज ऑन अ कम्बिनेशन ऑफ कॉमन सेंस प्रैक्टिस, तो इसका इफेक्टिव और इन्वायरमेंटली जो सेंसिटिव अप्रोच है पेस्ट मैनेजमेंट की वो डिपेंड करती है कि आप कॉमन सेंस प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है ये करंट कम्प्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ साइकिल्स
ये लाइफ साइकिल पेस्ट की जो है उसके बारे में आपको गाइड करती है कि एक लाइफ साइकिल पेस्ट का कितना होता है, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट और उनका इंटरेक्शन कैसा है एनवायरनमेंट के साथ। वो अगर उनको गर्म इन्वायरमेंट होता है वो तो मर जाएंगे, या गर्म इन्वायरमेंट में ज़्यादा होते हैं ठंडक वो देंगे तो वो मर जाएंगे। तो पानी वगैरह इस तरह जो है ना। दीज इंक्लूड यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस और टॉरेंट प्रीडेटर्स। तो ये ऐसा है कि जो ना पेस्ट को जो मारने वाले या उनको बर्दाश्त करने वाले प्रीडेटर्स यूज़ किए जाएँ, पैथोजेंस उनको जो है ना ख़त्म करने वाले यूज़ ऑफ पैरासाइट यूज़ करके समर फ्लो या लेट प्लांटिंग क्वारंटाइन मेयर्स इस तरह की चीज़ें की जाएँ। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या है? इट इंक्लूड द यूज़ ऑफ लिविंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड म्यूचुअल एनिमल्स टू कंट्रोल पेस्ट। ये बायो जो कंट्रोल मेथड है इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है ताकि वो उनको कंट्रोल किया जाए पेस्ट को। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ऑल इंसेक्ट्स एंड माइट्स हैव सम नेचुरल एनिमल्स। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो है ना वो इंसेक्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो उसको कंट्रोल कर देते हैं। मैनेजिंग दीज एनिमल्स कैन इफेक्टिवली कंट्रोल मैनी पेस्ट। दे आर थ्री कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिनमें इम्पोर्टेशन आता है, कंजर्वेशन और आगमेंटेशन। उसके बाद बायो पेस्टिसाइड्स हैं, दीज आर मोर इफेक्टिव इंपॉर्टेंट एंड कमर्शियली वैल्यूएबल बिकॉज दे आर इन एक्सपेंसिव हैं जो। और बायो में फिर बैसिलस बैक्टीरिया वगैरह मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। थैंक्स।